हेलो दोस्तों, मैं हूँ खुशी आचार्य। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी क्राइम पर। आज हम यूनिट सेकंड के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। यूनिट सेकंड के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में सबसे पहला टॉपिक है संज्ञा, और इस संज्ञा से रिलेटेड हम आज क्वेश्चंस को देखेंगे और इसमें और भी टॉपिक्स है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो निम्न में से इसमें 4 ऑप्शन दे रखे, पंखा, कुत्ता, नदी और जोधपुर। तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? जोधपुर। अब निम्न में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? हिमालय, कालिदास, गंगा या शहर। तो ऑप्शन द राइट है हमारा शहर। अब तीसरा क्वेश्चन है, लूट शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो लूट शब्द में भाववाचक संज्ञा है। चौथा क्वेश्चन है, भीड़ शब्द में प्रयुक्त संज्ञा है। तो भीड़ शब्द में प्रयुक्त संज्ञा है भाववाचक, समुदायवाचक, व्यक्तिवाचक या द्रव्यवाचक। तो भीड़ शब्द में प्रयुक्त कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक। अब पांचवा हमारा क्वेश्चन है, पानी शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो पानी शब्द में, तो हमारा पानी जो शब्द है, इस पानी शब्द में द्रव्यवाचक संज्ञा है। छठा क्वेश्चन, संज्ञा का तात्पर्य है। तो संज्ञा का तात्पर्य है नाम। सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा बताइए। तो इनमें से सब ये जो 4 ऑप्शन दिए रखे हैं, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी किस में है? तो अपनापन। इसका राइट आंसर है अपनापन। आठवां क्वेश्चन, शिशु। शिशु को क्या कहते हैं? तो शिशु शेषव। अब अहम क्या होता है? अहम मतलब अहंकार। ये जो इनमें क्या है, हमें भाववाचक शब्द बताने की कौन कौन से भाववाचक शब्द है। तो इनमें से अपनापन था 8वें क्वेश्चन में। शिशु का शेषव, शेषव काल, ये एक अपनापन वाला शब्द है। अहम में अहंकार, अच्छा में अच्छाई, ये इसका भावात्मक रूप है। मनुष्य का मनुष्यता। अब नीला का नीलिमा। अब इसमें हमने भाव बताना है कि किस प्रकार का, अगर नीलिमा को नीलिमा बताए तो कैसे नीलिमा नीले नीले होने का हमें भाव प्रकट होगा। वैसे ही अच्छे में अगर हम ई जोड़ देते हैं तो अच्छाई, ये एक भाव बता रहा है कि इसमें अच्छाई का भाव है। ठीक है, अहम में अहंकार जोड़ दिया तो ये बता रहा है कि ये व्यक्ति बहुत ही अहंकारी है। तो ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हो गए। अब है इसमें निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त जो शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है उन्हें छांटिए। तो मैं आपकी सज्जनता, उदारता, माधुर्य और गौर वर्ण से प्रभावित हूँ। तो इनमें से कौन से भाववाचक शब्द नहीं? देखो, सज्जनता है, उदारता है, माधुर्य है और गौर है। इनमें से ये प्रभावित जो शब्द है, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब मेरे लिए मान, सम्मान, यश और अपयश निरर्थक है। इनमें 4 ऑप्शन दे रखे, इसमें से 2 ऑप्शन निरर्थक, ये क्या है? हमारा भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब कृपण कभी कंजूसी, शुद्रता और निर्लज्जता का तसाग नहीं करता। तो इसमें कृपण, शुद्रता, निर्लज्जता, कंजूसी, इनमें से हमारा ऑप्शन कौन सा राइट है? कृपण, ये भाववाचक शब्द नहीं है। अब राजनीतिकों की पहुंच, शक्ति और सामर्थ्य का अनुमान न लगाओ। तो राजनीतियों की पहुंच और शक्ति और सामर्थ्य का अनुमान न लगाओ, तो इसमें राजनीतिज्ञ जो शब्द है वह हमारा राइट है। अब रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद लिखिए। रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद, तो 17वां क्वेश्चन, धरती सूरज के चारों ओर घूमती है। तो इसमें संज्ञा कौन सी है? इसमें समूहवाचक। 18वां क्वेश्चन, नेहरू ने विश्व शांति के लिए प्रयास किया। तो ऑप्शन कौन सा राइट है? अव्यक्तिवाचक। गांधी जी की सादगी देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। तो गांधी जी की सादगी देखकर सभी हैरान रह जाते हैं, इसमें कौन सा भाव है? भाववाचक। अब महाराणा प्रताप ने सोने चांदी के बर्तन को छूना बंद कर दिया गया। तो इसमें कौन सा हमारा ये संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा है। महाराणा प्रताप ने सोने चांदी के बर्तन को छूना बंद कर दिया। अब अर्थ की विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो अर्थ की विचार से संज्ञा 5 प्रकार की होती है। 22वां क्वेश्चन, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो सुंदर शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। 23वां क्वेश्चन, वात्सल्य वत्स की कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है वात्सल्य वत्स की। 24वां क्वेश्चन, उत्तर, गंगा, रूस, हिंदू आदि किस प्रकार की संज्ञा के उदाहरण हैं? तो ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। 25वां क्वेश्चन, सिलाई, छपाई, बुनाई आदि शब्दों में किस प्रकार की संज्ञा है? तो सिलाई, छपाई, बुनाई आदि शब्दों में भाववाचक संज्ञा है। 26वां क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा किसमें है? तो सुंदर, स्वास्थ्य, उत्तम या कोई नहीं। तो सुंदर में भाववाचक संज्ञा है। 27वां क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है? तो निम्नलिखित शब्दों में क्रोध जो शब्द है इसमें संज्ञा है।
28वां क्वेश्चन, राम, रामायण, हिमालय, जयपुर आदि किस प्रकार की संज्ञा के उदाहरण हैं? तो आदि सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब 29वां क्वेश्चन है, चिड़िया, घोड़ा, कलम, फल आदि किस प्रकार की संज्ञा के उदाहरण हैं? तो चिड़िया, घोड़ा, कलम, फल आदि जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। 30वां क्वेश्चन, मिठास, निडरता, भलाई, श्रेय, बुराई, मूर्खता आदि शब्दों में किस प्रकार की संज्ञा है? तो आदि शब्दों में हमारी भाववाचक संज्ञा है मिठास, निडरता, भलाई, श्रेय, बुराई, मूर्खता इनमें भाववाचक संज्ञा है। अब 31वां क्वेश्चन, गांधीवाद, साम्यवाद, दुर्बलता, बुखार, ज्योतिष शब्दों में किस प्रकार की संज्ञा? तो इन सब शब्दों में भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि इसमें गांधीवाद है, साम्यवाद है, दुर्बलता है, बुखार है, ज्योतिष, ये सभी भाव को प्रकट करे तो भाववाचक संज्ञा। अब हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो हिंदी में शब्दों का लिंग आधारण आधार जो होता है वह संज्ञा के आधार पर होता है। 33वां क्वेश्चन, सोमवार, जनवरी, चंद्रमा, दीपावली आदि शब्दों में कौन सी संज्ञा? तो आदि शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 34वां क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो जातिवाचक संज्ञा से बनने वाली भाववाचक संज्ञा इनमें से है लड़कपन। अब 35वां क्वेश्चन, आज भी समाज में बहुत से जयचंद है, इस वाक्य में प्रयुक्त जयचंद शब्द क्या है? तो आज भी हमारे समाज में बहुत से जयचंद है, इस वाक्य में प्रयुक्त जयचंद शब्द जातिवाचक संज्ञा है। 36वां क्वेश्चन, सूजन से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनती है? तो सूजन से सौजन्य भाववाचक संज्ञा बनती है। 37वां क्वेश्चन, कौन से शब्द में भाववाचक संज्ञा है? तो रम्यता शब्द में भाववाचक संज्ञा है। अब हमारा टॉपिक है सर्वनाम। तो सर्वनाम से जुड़े अब हम महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। तो इसमें 38वां क्वेश्चन है, कौन सा उदाहरण निश्चयवाचक सर्वनाम का है? तो मेरा घर यह है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। कौन सा उदाहरण निश्चयवाचक सर्वनाम का है? तो मेरा घर यह है। अब 39वां क्वेश्चन, जिसने कल दौड़ जीती थी उसे आज पुरस्कार दिया गया, इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? तो जिसने कल दौड़ जीती थी उसे आज पुरस्कार दिया गया, इस वाक्य में सर्वनाम उसे और जिसने दोनों, तो हमारा दोनों जो ये सब ऑप्शन है वह राइट है, व ब दोनों। अब 40वां क्वेश्चन है, जो व्यायाम करता है वह बीमार नहीं होता, इस वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है? तो जो व्यायाम करता है वह बीमार नहीं होता है, इस वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है? तो संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें दोनों का संबंध बताया गया है कि जो व्यायाम करेगा वह बीमार नहीं पड़ेगा, तो एक दूसरे को इस पर निर्भर बताया गया, तो ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। अब 41वां क्वेश्चन है, यह मेरी पुस्तक है, वह आपके केले हैं आदि वाक्यों में सर्वनाम का प्रकार है। तो इनमें से सर्वनाम का प्रकार है निश्चयवाचक, वह ऑप्शन राइट है। अब 42वां क्वेश्चन, वह वाक्य जिसमें सर्वनाम संबंधित अशुद्धि है, तो वह वाक्य कौन सा है जिसमें सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? वह मेरे से क्या चाहता है, वह मुझसे क्या चाहता है, वह तुमसे क्या चाहता है, वह तुम्हें चाहता है। तो इनमें से वह मेरे से क्या चाहता है, इसमें सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। 43वां क्वेश्चन, वह वाक्य जिसमें सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, तो मैं मेरी पुस्तक नहीं दूंगा, इसमें सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। 44वां क्वेश्चन, जो करेगा सो भरेगा, जो पढ़ेगा सो पास होगा, वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम का प्रकार है, तो इनमें प्रयुक्त सर्वनाम का प्रकार है संबंधवाचक। अब 45वां क्वेश्चन है, किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? आप तो आ गए पर तुम्हारा भाई नहीं आया, इस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। अब 46वां क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? तो निम्नलिखित वाक्यों में से मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, इसमें सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। 4 ऑप्शन है, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, और द ऑप्शन है, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। तो इनमें से मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, इसमें सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। अब 47वां क्वेश्चन है, मैं जाता हूँ, वह आया, रमा आई आदि वाक्यों में सर्वनाम का प्रकार कौन सा है? तो आदि वाक्यों में सर्वनाम का प्रकार पुरुषवाचक है। अब 48वां क्वेश्चन, वह अपने आप को भूल गए, आप भला तो जग भला, गांधी जी स्वयं के गांव चले गए, वह अपने को सुधार रहा, वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम का प्रकार है, तो वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम का प्रकार है निजवाचक।
अब 39वां क्वेश्चन है, अजमेर कौन गया, तुमने अपना काम किससे करवाया, तुम यहाँ क्या कर रही हो, वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम का प्रकार है। तो वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम का प्रकार है प्रश्नवाचक। अब 50वां क्वेश्चन है, यह आप रख लीजिए, वाक्य में सर्वनाम का प्रकार है निश्चयवाचक। अब 51वां क्वेश्चन है, आप कहाँ जा रहे, रेखांकित पद में सर्वनाम है तो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसमें। अब 52वां क्वेश्चन है, मैं कल विदेश जा रहा हूँ, रेखांकित पद में सर्वनाम है तो मैं कल विदेश जा रहा हूँ पद में रेखांकित पद में सर्वनाम है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब 53वां क्वेश्चन, सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम। 54वां क्वेश्चन, पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रमुख भेदों में से कौन सा भेद नहीं है, तो मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक इसके शब्द है परंतु नीच पुरुषवाचक नहीं है। 55वां क्वेश्चन, हम किस प्रकार का सर्वनाम है, तो हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। हम किस प्रकार का सर्वनाम है, उत्तम पुरुषवाचक। 56वां क्वेश्चन, कौन सा सर्वनाम अनिश्चयवाचक नहीं है, तो इनमें से तुम जो सर्वनाम है वह अनिश्चयवाचक नहीं है। 57वां क्वेश्चन, नीचे एक सर्वनाम के संभावित 4 शब्द दिए गए, उनमें एक गलत है, उसे छांटिए। तो इनमें से संभावित 4 शब्द दिए गए, उनमें से में जो शब्द है उसमें से निजवाचक है। अन्य पुरुषवाचक कौन सा है, इसमें से अन्य पुरुषवाचक स्वयं है। अब उचित सर्वनाम शब्द भरकर वाक्य की पूर्ति कीजिए, आज देश को भी स्वदेश की चिंता नहीं है। तो इसमें से 2 ऑप्शन राइट है, आज किसी को भी स्वदेश की चिंता नहीं है। अब इसमें जैसा करोगे देश भरोगे वही भरोगे, तो अब जैसा करोगे वही भरोगे, इसका 2 ऑप्शन राइट है। अब 61वां क्वेश्चन, मैं अपनी चिंता स्वयं कर लूँगा, तो मैं अपनी चिंता स्वयं कर लूँगा, ये क्या है, अपना क्वेश्चन है, मैं अपनी चिंता स्वयं कर लूँगा, इसमें राइट ऑप्शन अपनी है। अब 62वां क्वेश्चन, देश आपकी बात जची नहीं, तो मुझे आपकी बात जची नहीं। 63वां क्वेश्चन, तुम अपने घर जाओ, तुम अपने घर जाओ, ठीक है, इसमें ऑप्शन राइट है। 64वां क्वेश्चन, यह पुस्तक देश पिता लाए हैं, तो यह पुस्तक मेरे पिता लाए हैं। 65वां क्वेश्चन, सार्वनामिक विशेषण उसे कहते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता सर्वनाम से प्रकट करते हैं। तो सार्वनामिक विशेषण उसे कहते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता सर्वनाम से प्रकट करते हैं। अब हम विशेषण से जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है 66वां क्वेश्चन, कौन सा उदाहरण परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है, तो इसमें प्राचीन पुस्तक परिमाण नहीं बता रही है, यानी कि किसी चीज़ को नहीं बता रही है, इसके मूल्य तोल को नहीं बता रही, तो परिमाणवाचक कौन से नहीं है, प्राचीन पुस्तक। 67वां क्वेश्चन, वह उधर बैठा है इस वाक्य में विशेषण है, तो वह उधर बैठा है इस वाक्य में वह शब्द विशेषण है। अब 68वां क्वेश्चन, निम्न में क्रिया विशेषण के संबंध में गलत युग्मों का चयन कीजिए, तो निम्न में क्रिया विशेषण के संबंध में रीतिवाचक वैश्विक रीति का पता चलता है, ये गलत युग्म है। अब 59वां क्वेश्चन, वह अभी आया है इस वाक्य में क्रिया विशेषण कौन सा है, तो इस वाक्य में अभी शब्द क्या है, क्रिया विशेषण। 70वां क्वेश्चन, कौन सा उदाहरण रीतिवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है, तो इनमें से वह सामने खड़ा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है। 71वां क्वेश्चन, वह मोटा आदमी था, रेखांकित पद में विशेषण कौन सा है, मोटा आदमी था, वह मोटा आदमी था, रेखांकित पद में कौन सा विशेषण है, गुणवाचक। 72वां क्वेश्चन, थोड़ा दूध देना, रेखांकित पद में विशेषण है, तो थोड़ा दूध देना में अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। 73वां, वे दोनों कहाँ गए, रेखांकित पद में कौन सा संख्यावाचक विशेषण है, तो इसमें समुदायवाचक संख्यावाचक विशेषण है। कश्मीरी सेब में विशेषण है, व्यक्तिवाचक विशेषण है।
75वां क्वेश्चन, प्रत्येक व्यक्ति को मेहनत करनी चाहिए। रेखांकित पद में विशेषण है तो प्रत्येक व्यक्ति को मेहनत करनी चाहिए। इस पद में भिन्नतावाचक विशेषण है। अब निम्न में से अविकारी शब्द कौन से है? तो निम्न में से क्रिया विशेषण अविकारी शब्द है। 17वां क्वेश्चन, वह चलते चलते अचानक रुक गया। रेखांकित पद में क्रिया विशेषण है तो वह चलते चलते अचानक रुक गया में रीतिवाचक विशेषण है। 78वां क्वेश्चन, पूजा बहुत सुंदर थी, वाक्य में विशेष पद है तो पूजा बहुत सुंदर थी वाक्य में विशेष शब्द है पूजा। ऑप्शन राइट है। अब 79 क्वेश्चन है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। अब 80वां क्वेश्चन है, विशेष्य के पश्चात प्रयुक्त विशेषण को क्या कहते हैं? तो विशेष्य के पश्चात जो प्रयुक्त विशेषण है उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। अब 81वां क्वेश्चन है, प्रविशेषण शब्द वे हैं जो, इसका ऑप्शन राइट है। प्रविशेषण शब्द वे हैं जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। अतः विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कौन से हैं? प्रविशेषण। 82वां क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के रूप गुण आदि को व्यक्त करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? तो किसी व्यक्ति के रूप गुण आदि को व्यक्त करने वाले विशेषण को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब इसमें निम्नलिखित वाक्य की पूर्ति कोष्ठांकित निर्देशानुसार कीजिए। तो इसमें कोष्ठांकित निर्देशानुसार इसमें पूर्ति करनी है। तो 83वां क्वेश्चन है, रोहित अब डैश स्वस्थ है, प्रविशेषण बनना है इसमें। तो रोहित अब बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है। नमन देश चालाक है तो इसमें प्रविशेषण करना है तो नमन बहुत चालाक है। देश माँ मुझे बहुत प्यार करती है, गुणवाचक विशेषण बनना है तो प्यारी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। तो उसका गुण है प्यारी है माँ, ठीक है, और माँ तो सबकी प्यारी होती है। 86वां क्वेश्चन है, आज का परिवेश देश हो गया है। तो इसमें विशेषण बनना है कि आज का परिवेश दूषित हो गया है। अब 87वां क्वेश्चन है, क्या मैं देश पुस्तक खरीद लूँ? तो इसमें सार्वनामिक विशेषण बनना है कि क्या मैं यह पुस्तक खरीद लूँ। अब 88वां क्वेश्चन है, दूध में देश गिर गया है, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण पढ़ना। इसमें अनिश्चित जो अनिश्चित शब्द हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो दूध में कुछ गिर गया है। आप बस इतना ध्यान रखिए कि जिस सेंटेंस में जो भी शब्द जम रहा है उसको लिख दीजिएगा, उससे आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, चाहे इन शब्दों का आप ध्यान रखेंगे या नहीं रखेंगे। पर आप जो इस सेंटेंस में जो शब्द जम रहा है उसको लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलने के चांसेस रहेंगे। तो अब ये क्वेश्चन है, मैं खाना डैश खाऊंगा। प्रश्नवाचक विशेषण करना है कि मैं खाना क्या खाऊंगा। अब मत कहो डैश देश हमारा है, मत कहो यह देश हमारा है, सार्वनामिक विशेषण करना है। अब उसके गोदाम में डैश अनाज भरा है, परिणामवाचक विशेषण। परिणाम क्या होता है, उसका मूल्य, तोल वगैरह, उसके ऐसी चीज़ के बारे में लिखना है। तो उसके गोदाम में ढेरों अनाज भरा है। मेरी कक्षा में डैश छात्राएं पढ़ती है। तो मेरी, इसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण बताना है कि मेरी कक्षा में 20 छात्राएं पढ़ती हैं। अब है हमारे निम्नलिखित शब्द विशेषण के किस अवस्था के बोधक हैं। तो निम्नलिखित शब्द विशेषण की कौन सी अवस्था के बोधक है? तो उत्कृष्ट मूलावस्था में आता है, ठीक है। उत्कृष्ट शब्द। दीर्घतर ये उत्तरावस्था में आता है। लघुतम यह उत्तमावस्था में आता है। और समीपतर यह उत्तरावस्था में आता है। अब अच्छा किस वाक्य में क्रिया विशेषण है? तो अच्छा, मुझे उसका संगीत अच्छा लगता है, उसमें क्रिया विशेषण है। अब टिकाऊ जूता, पुराना मकान, जूठी लकड़ी आदि शब्दों में विशेषण का प्रकार है। तो आदि शब्द में गुणवाचक विशेषण का प्रकार है। अब 99वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? तो इसमें से प्रांत और प्रांतिक, इसमें से संज्ञा विशेषण जोड़ी सही नहीं है। अब 100वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो निम्नलिखित शब्द में से जो दयालु शब्द है वह विशेषण है। आज के हमारे क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। अगली वीडियो में हम और 100 क्वेश्चंस लेंगे, जिसको आप अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए उसको अच्छी तरह से पढ़े। तब तक के लिए धन्यवाद।